दोपहर के 1 बजने को है। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मारो प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा के जवाब के दौरान विपक्ष का हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अतिवृष्टि पर सवाल किया है। 1.5-2 महीने से किसानों के खेतों में पानी है, टीकाराम जूली ने कहा है, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। गोदाम में रखा किसानों का गेहूं सड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कई सवाल उठाए हैं किसानों को लेकर, बाढ़ प्रभावित किसानों को लेकर खासकर, और उन्होंने सवाल किए हैं कि 1.5-2 महीने से राजस्थान के किसान के खेत में पानी है, लेकिन कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है, और उसी पर विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हुआ। अब कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा के जवाब के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया है। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। तो किरोड़ी लाल मीणा जवाब दे रहे थे क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है सरकार से। ट्रैक्टर को लेकर प्रदर्शन किया है विपक्ष की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विपक्ष के जो विधायक हैं वो ट्रैक्टर पर सबसे पहले सुबह विधानसभा पहुंचे, प्रदर्शन किया और सरकार पर कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। उसके बाद विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जब जवाब दे रहे थे उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने और बाकी विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया है। तो राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अलग अंदाज में दिखे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे हैं टीकाराम जूली, और उन्होंने कहा है कि पिछले 1.5 महीने से बारिश हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। किसानों के लिए जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान किया जाए। लगातार अपनी रणनीति से सत्ता पक्ष को चौंकाने वाली कांग्रेस आज किसानों का मुद्दा लेकर आई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर पर सवार हैं। टीकाराम जी, क्या बात है, आज अतिवृष्टि और पूरा किसानों का पैकेज जारी करे, किसानों का पैकेज जारी करे। जो प्रदेश में नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है, सड़कें टूटी है, उनके लिए पैकेज जारी करे। पानी जल भराव की भी जल भराव की समस्या है। और रफीक जी, मूंग की फसल लेकर के आए, क्या दिक्कत आई? देखो, मूंग की जड़ें गल चुकी है और पत्तियों की हालत आप देखो, फसल बर्बाद हो गई है। किसान बीज का पैसा तो छोड़ो, बीज का ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है। आज हम डिमांड कर रहे हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से मुआवजा घोषित करे। राजस्थान 1.5 महीने से अतिवृष्टि के प्रकोप में है, तो सरकार को ये चाहिए कि तुरंत आज मुआवजा घोषित करे। रूपिंदर कुन्नर है। रूपिंदर जी, आपके क्षेत्र में किसानों की हालात बहुत दयनीय है। पहले तो पानी नहीं मिलने की वजह से बिजांद नहीं हो पाई। आज जो मूंग और ग्वार की बिजांद हो पाई है वो अतिवृष्टि से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, और किसानों के हालात अब आत्मदाह के अलावा कोई हालात किसानों के पास विकल्प बचा नहीं है। कपास की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र? कपास बिल्कुल 2% कपास हुई है हमारे यहाँ, क्योंकि अप्रैल में बंदी आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी दौरे पर थे और उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया था कि समय पर आपको पानी मिलेगा, लेकिन 3 महीने की बंदी रही, जिसकी वजह से नरमे कपास की कोई बिजांद नहीं। जाकिर हुसैन जी, आपके क्षेत्र में मकराना में तो खानों में भी पानी मरता है, और खेतों में क्या स्थिति? खेतों की हालत खराब है। हमारे वहाँ पे पूरे फसल नष्ट हो गई है, मूंग वगैरह फसल की, और एक वो खोजा लट आती है। जब आसमान के अंदर बादल होते ना, तो वो खोजा लट से पूरा वो सफेद लट आती है, उससे पूरी फसल खराब हो गई है। सुरेश जी, झालावाड़ के हालात ठीक नहीं है। लगातार 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है। कृषि विभाग ने जो सर्वे किया है उसमें मात्र 10% फसलों का खराबा बताया, जबकि वास्तविकता में 70% खराबा। हमारे जिले में लगभग 2,37,000 हेक्टेयर में खरीफ की फसल की बुआई हुई, जिसमें से मात्र 37% खराबा बताया गया है। विकास जी, अजमेर किशनगढ़ की क्या? ये जो फसल है वो अजमेर किशनगढ़ की है।
और निश्चित तौर पर सरकार यदि किसान के प्रत्येक ट्रैक्टर को अंदर नहीं जाने दे रही है तो साफ प्रतीत हो रहा है कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों की नहीं सुन रही है। लेकिन मैं दावे, बाजरे में क्या दिक्कत हुई है? दाना पड़ गया या काला पड़ गया? बिल्कुल बाजरा खत्म है, मूंग खत्म है, सारी ज्वार खत्म है, सारी फसलें खराब है। निश्चित तौर पर किसान आज खून के आंसू रो रहा है और मेरा मानना है कि सरकार बीमा कंपनियों को संरक्षण देकर किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। घनश्याम जी नहीं देते, अंदर जाने नहीं देते। ये किसानों की हत्यारी सरकार है। किसानों को पहले भी किसानों को हजारों किसानों की इनने बलि ली है और आज पूरा प्रदेश का किसान परेशान है। आज पूरा किसान, इनकी फसल खराब हो चुकी है, घरों में पानी भर चुका है, कोई न्याय किसानों को नहीं मिल पा रहा है इस पूरी मेरी सरकार से। आज जो हालात है प्रदेश में, जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, तो इस सरकार को किसान बख्शेंगे नहीं। नेताजी अब आपको जाने नहीं दे रहे तो क्या पैदल जाएंगे सदन में? सदन में तो जाएंगे, नहीं तो ये तो चाहते हैं कि ये लोग अंदर नहीं जाए, आवाज नहीं उठाएं। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक आज यहाँ ट्रैक्टर पर सवार होकर के पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप जयपुर से उस वक्त की देख रहे हैं जब 11 बजे से ठीक पहले विपक्षी विधायक जो हैं टीकाराम जूली के नेतृत्व में ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सर्वे की मांग कर रहे हैं। जिन किसानों का बाढ़ में नुकसान हुआ है उनके लिए उनकी बहुत कम संख्या यहाँ पे बताई गई है। मकान जो गिर रहे हैं उनके लिए क्या राहत दी है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये जो सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए थी वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। और ज्यादा डरावने उन्होंने अपनी बात रखी, शायद मेरे को आपको भी नहीं पता, दबे स्वर में उन्होंने अपनी 193 लोगों सरकार की तरफ से विशेष पैकेज कुछ नहीं है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स जारी नहीं किए जा रहे, जिसका पैसा पता नहीं कब जाके मिलेगा, वो भी ब्लंडर है इस सरकार का। 193 लोगों के परिवारों को तो क्या मदद इन लोगों ने कितनी फसलें बर्बाद हुई नहीं बताया। तो सुन रहे थे आप, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा में जवाब भी दे रहे थे, लेकिन उस वक्त जो है हंगामा होता है और विधानसभा की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। जूली साहब, किसानों के मुद्दे को लेकर सदन में आपने आवाज उठाई, हालांकि किरोड़ी लाल जी मीणा आए हैं सदन में और आंकड़ा भी उन्होंने दिया। आंकड़े और ज्यादा डरावने हैं। शायद मेरे को आपको भी नहीं पता था कि 193 लोगों की मौत हो चुकी है वर्षा जनित हादसों के अंदर, राजस्थान के अंदर, जिनके आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिनको छुपाया जा रहा है। एक ब्लंडर है इस सरकार का कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। गिरदावरी में कितनी फसलें बर्बाद हुई नहीं बताया गया। पशु जो मरे हैं उनकी बहुत कम संख्या यहाँ पे बताई गई है। मकान जो गिर रहे हैं उनके लिए क्या राहत दी है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये जो सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए थी वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। किरोड़ी जी आए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन बहुत दबे स्वर में उन्होंने अपनी बात रखी कि सरकार की तरफ से विशेष पैकेज कुछ नहीं है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स हैं, जिसका पैसा पता नहीं कब जाके मिलेगा, वो भी अब 1 करोड़ रुपए मिले हैं 193 लोगों के परिवारों को। तो क्या मदद इन लोगों ने की होगी, ये मैं कहना चाहूंगा। गंभीर विषय था, लेकिन उस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई। चर्चा चाहती नहीं, सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो। हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, सदन में बात रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इससे बढ़ के कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सरकार की बात तो रोजाना आती है, वो रोजाना करते भी हैं, तो इसलिए उनका मन है कि जो है यहाँ कम से कम सदन चले और इन लोगों की जो है मुद्दे जनता के सामने नहीं आ पाए। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। जुड़े हुए हैं सुशांत। विपक्ष जो है वो ट्रैक्टर पर सवार होके प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है कि सर्वे किया जाए, मुआवजा दिया जाए किसानों को, और जो टीकाराम जूली हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सदन जो है हम चर्चा करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा करना चाहता है या हंगामा चाहता है, क्योंकि हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई है।
देखिए, बहुत जरूरी और गंभीर विषय था जिस पर डिस्कशन उस तरीके से होना चाहिए था। हालांकि हंगामे के चलते अब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक जो है वो स्थगित हो गई है और भोजन अवकाश जो है वो भी बीच में ब्रेक जो वो भी है और सदन में। लेकिन अच्छी बात यह कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए जो मुद्दा उठाया गया उसमें सरकार की तरफ से जो आंकड़ा रखा गया है वो चिंताजनक है, क्योंकि 193 लोगों की डेथ सरकार के मुताबिक इस मौसम में अतिवृष्टि से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसके चलते हुई है। और सरकार ने जो मुआवजे की बात की है उस आंकड़े को भी देखें तो केवल 26 मृतकों को अभी तक मुआवजा मिला है, करीब 104 लाख का। बाकी जो है अभी तक नहीं मिल पाया है। उसमें कई तरह की राइडर की बात विपक्ष कह रहा है, जैसा कि अभी हम टीकाराम जूली को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर विषय था। लेकिन सदन के भीतर चूंकि विपक्ष के पास इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन उस तरीके से चर्चा नहीं हो पा रही। हमारी बात को उस तरीके से न केवल सही ढंग से सुना नहीं जा रहा बल्कि जवाब भी उस तरीके से नहीं मिल रहा। तो ये गंभीर विषय, उसकी बानगी हमने आज सुबह भी देखी कि कैसे जब वो ट्रैक्टर के जरिए आना चाह रहे थे उनको नहीं आने दिया गया, बाहर उनका प्रदर्शन हुआ, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। तो एक अच्छा मुद्दा, जरूरी मुद्दा, और प्रदेश में अतिवृष्टि से बने हालातों के चलते एक लंबा डिस्कशन होना चाहिए था। पूरी तस्वीर साफ हो पाती, उससे ज्यादा बेहतर होता। लेकिन दोनों ही बातें हैं। कांग्रेस कह रही है कि जब जवाब नहीं मिल रहा तो फिर हमारे पास उसका बहिष्कार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अपनी अपनी दलीलें हैं सरकार की तरफ से। कृषि मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पिछले 2 सत्रों में वो नहीं थे, पहली बार आए हैं और उन्होंने अपना आंकड़ा भी रखा है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जब पटल पर ये सारी बातें आई हैं तो बाकी मुआवजे की जो किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष ने किस बात पर हंगामा किया सबसे ज्यादा, जिसके बाद ये कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी? देखिए, विपक्ष की तो सीधी सीधी एक ही बात है कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वो केवल कागजी हैं। केवल 26 मृतकों को ही अभी तक उनके परिवारों को मुआवजा मिला है। पूरे प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर है वो बहुत चिंताजनक है। उस तरीके से सक्रियता नहीं दिखाई गई। किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी फंसा हुआ है, बिजली नहीं मिल पा रही है लोगों को, लोग बहुत परेशान है। और ये केवल एक संभाग या जिले की बात नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इसी तरह के हालात है। और सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। सदन में इसी बात को लेकर कांग्रेस की आपत्ति थी और जिस तरह की तस्वीरें सदन के भीतर बाहर हंगामे की हमने देखी, कांग्रेस निश्चित रूप से एक जरूरी मुद्दा उठा रही है और इस मुद्दे को आगे भी वो ले जाने की योजना पर काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका, क्योंकि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, जमीन पर पानी है, उसका सर्वे होना चाहिए, कितना नुकसान किसानों का हुआ और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो सुशांत जानकारी दे रहे थे जयपुर से कि किस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष सामने सामने है किसानों को मुआवजे को लेकर, लेकिन सरकार ने आंकड़े रखे हैं और उस पर विपक्ष सेटिस्फाई नहीं था, हंगामा किया। आगे बढ़ते हैं।